नमस्कार, जय जगन्नाथ। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और सबकी बिजनेस एकदम स्मूथ चल रहा होगा। आज मैंने ऐसे रैंडमली सोचा कम से कम एक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से सोच रहा था बट कभी नहीं बनाया था। मैं सोचा था क्या इस टाइप का वीडियो मेरे को ही बनाना पसंद नहीं है, बस जब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम में आया ना, तब मैं बना रहा हूँ। मैं ये जेंटली एक वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ इस टाइप का प्रॉब्लम ना आए इन प्रोफेशनली इन मशीन में। एक्चुअली पास्टली मैंने एक वीडियो बनाया था जब मैंने PRL शुरू किया था। उससे पहले मैं अपनी पास्ट वर्क एक्सपीरियंस और जो मेरा पास्ट था उसके बारे में एक वीडियो लॉन्च किया था, क्योंकि सबके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मैं पहले क्या कर रहा था, उसके बाद में क्या कर रहा हूँ। जो पहले वाला जो पास्ट है ना, वो पीछा नहीं छोड़ती है। प्रॉब्लम ये है कि पहले मैंने कुछ मशीन कंपनी के साथ काम कर रहा था और वहाँ से मेरे को PRL जो मैंने शुरू किया ना, वो प्रॉब्लम के वजह से, एक तो विजन था, मेरा एम था अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, और ये लोग ने मेरे को जो परेशानी किया हुआ है, जो प्रॉब्लम्स ये लोग ने किया मेरे साथ, उसके कारण मैंने वो किया। बस मैंने रैंडमली, प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, वो सब चलो छोड़ दो। मेरा पर्सनल जो प्रॉब्लम्स हुआ है, उनके साथ जो भी हुआ है, किसी के साथ हुआ है, वो सब छोड़ देते हैं। बस मैं ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ को मैं आइडेंटिफाई किया हूँ कि उसको मेरे को पब्लिकली बोलना चाहिए, वो है कि जब आप किसी से मशीन खरीदते हो, कोई भी कंपनी से, तो एटलीस्ट क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपकी मशीन में तो कहीं पासवर्ड नहीं लगा हुआ है। ये जो पासवर्ड वाला सीन है ना, ये बहुत बेकार है। देखो, कुछ पॉइंट में सही है, कुछ पॉइंट में सही नहीं है। मान लीजिए कुछ क्लाइंट जब पूरी पेमेंट करके मशीन लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास कोई राइट्स नहीं है उनकी मशीन में पासवर्ड सेट करके देने के लिए। वो फिर पासवर्ड, कभी मशीन पासवर्ड मांगेगा, वो 2 दिन वेट करेंगे, 2 दिन तक उनका काम यहाँ पर होगा। जब उन्होंने परचेज़ करके लिया तो वो पूरा प्रॉपर्टी उनकी है, तो हमारा कोई राइट्स नहीं है उनके ऊपर पासवर्ड सेट करना, उनके काम यहाँ पर करना। अगर मान लो कोई क्लाइंट को क्रेडिट पे लेते हैं मशीन, कोई क्लाइंट ऐसे हैं भाई, वो सही में कुछ क्लाइंट इस टाइप का भी होते हैं जो कि क्रेडिट पे भी मशीन लेते हैं, या फिर बोलते हैं कुछ दिन में बात कर दूंगा करके वो परेशानी करते हैं। तो उस केस में मशीन कंपनी सही है कि उनको फंड्स को रिकवर करना है, तब उनको पासवर्ड लगाना चाहिए। मैं बोलूँ, एक घटिया कंपनी के साथ मैंने काम किया था। वो कंपनी ओखला में है, और मैं किसी के ब्रांड हैम्परिंग नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज सब अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं। और वो घटिया कंपनी ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। पहले तो ये है कि मैंने उनके साथ जब काम किया है, ज़्यादा नहीं किया, 1 साल किया। और मैं ये बता रहा हूँ 2022 में मैंने 1 साल मैंने काम किया उनके साथ। 22 और 23 में भी कुछ महीना किया हूँ। मेनली प्रॉब्लम ये है, वो कंपनी का जो भी ओनर है, पहला तो टेक्निकल फील्ड से नहीं है, और सेकंड है कि काम करने का तरीका उसका डे 1 से गलत है। सबके साथ वो गलत करना, सबको, किसी को मशीन दिया, पार्ट्स नहीं दिया, किसी को मशीन भेजा है, किसी में HMI नहीं लगाया, किसी में PLC नहीं लगाया। ऐसे मेरे को क्या किया, मैंने आज डीलर, उसके साथ मैं काम कर रहा था कि भाई मैं उससे परचेज़ करके आगे मैंने रीसेल कर रहा था, जब तक मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट नहीं हुआ था। इन्होंने क्या किया, जहाँ से PLC परचेज़ कर रहा था डेल्टा का, उन्होंने जो वेंडर से पैसा, जो PLC परचेज़ कर रहा था, उसको पेमेंट किया नहीं। उन्होंने क्या, वो PLC का जो सप्लायर था, उन्होंने क्या किया, सारे PLC में पासवर्ड लगा के सीक्रेटली दे दिया, क्योंकि उसको पता था इसका नियत सही नहीं है, पेमेंट रिकवर होगा नहीं। बस जितनी मशीन वो सारे मैंने परचेज़ किया था, उस सब में पासवर्ड लगा हुआ था। जबकि क्लाइंट ने जब काम किया, मैंने भी उसको सारे पेमेंट किया, वो उल्टी मेरे को और 1 लाख के आसपास मेरे को पेमेंट करेगा। मेरे को GST बिल भी नहीं दिया है, साला फ़ोन भी नहीं उठाया, बोला लैपटॉप ख़राब हो गया, वो हो गया, 50 बहाना करा। मैं बोला उसके पीछे मेरा अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहा। चलो कम से कम अपने काम चले, हम लोग अपने सेटअप कर लिए। बट उन्होंने इस टाइप का जो क्लब बंदे हैं ना, मान लो मेरे साथ क्या करके, मेरे पास बैकअप ऑप्शन है, मैं टेक्निकल फील्ड से है, इसी फील्ड में हूँ, मेरे पास सर्विस ऑप्शन है, मेरे पास सारे ऑप्शन है, मैं रिकवर कर लिया।
मान लो कोई क्लाइंट, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट के पास डायरेक्ट उसके साथ कम्युनिकेशन होता और वो पासवर्ड वो पीएलसी वाला के पास होता, तो ये क्लाइंट तो बड़ा मशीन उसके लिए बेकार हो जाता। जब मैंने वो उसको कॉन्टैक्ट किया ना, वो सलाह दिया ही नहीं, क्योंकि वो पीएलसी वाला को फ़ोन नहीं कर पाएगा, वो उसका पेमेंट ही नहीं किया। मैंने फिर उसको पूछा, जो पीएलसी वाला को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला भाई आपने ये क्यों पासवर्ड लगाना है, वो मेरा पेमेंट नहीं दिया है। तो ये सब प्रॉब्लम के कारण अभी तक आज तक भी मैंने वो क्लाइंट को प्रॉब्लम ना आए। हर पीएलसी के लिए मैं 7,000 पे करता हूँ उसका पासवर्ड खोलने के लिए। उससे वो घटिया कंपनी से मैंने मशीन परचेज़ किया, उसके बाद वो मशीन को सर्विस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपने ब्रांड मेंटेन करके चलना है, अपना फेस वैल्यू मेंटेन करना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। तो भले वो दे या ना दे, मैं कभी क्लाइंट को नहीं बोलता हूँ कि मैं पहले इस कंपनी से लिया था तो उसको पूछो सर्विस के लिए, क्योंकि क्लाइंट मेरे से परचेज़ किया था। मैं ऑलवेज चाहता हूँ वो कोई भी इशू आए तो मैं उसको रिजल्व करूँ। और ये जो कंपनी है, आप लोग भी ध्यान से परचेज़ करिएगा। जब भी मशीन परचेज, वो सस्ता तो बेच देता है, कभी मशीन में कोई पार्ट्स नहीं भेजेगा, कभी आधा अधूरा पार्ट भेजेगा, कभी 1 महीना बोल के 8 महीने मशीन देगा। ऐसा तो बहुत काम ऐसे ही करता है वो। जब हम लोग उसके साथ काम किया, हमारे साथ ऐसा गलत कर दिया, तो आप लोग के साथ भी कर सकता है वो। तो बी केयरफुली, और जब भी उससे मशीन परचेज़ कर रहे हो, हर एक पार्ट को केयरफुली चेक करके लीजिए। एटलीस्ट आपकी जो भी बेसिक, क्योंकि उसको तो बेसिक कॉमन आइडिया है ही नहीं कि मशीन में लगता क्या है। उसको तो बस मशीन बना के सस्ता में बेच देना है, आराम से फ़ोन नहीं उठाना है, फ़ोन करो तो कॉल्यूलेटर लिख के भेज देता है, उसके पास और कुछ ऑप्शन है ही नहीं। और वो मेरे साथ नहीं है, ऐसे जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए थे सबके साथ यही किया है। उसकी नियत ही ऐसा ही है, उसकी नियत ही ऐसा ही है वो बंदे का। तो आप लोग केयरफुली डील करिएगा। देखो, मैं कभी कंप्यूटर के बारे में कभी भी मेरा नेगेटिव वीडियो में नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं उसको प्रीफर नहीं करता हूँ। बट ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने सोचा कि जब आप मशीन ले रहे हो कोई भी कंपनी से, आइदर वो घटिया कंपनी से लीजिए या जो भी कंपनी है उनसे लीजिए। वो घटिया कंपनी का लोकेशन ओखला में है, आप याद रखना। जब भी आप डीलिंग होगा ना, तो आप वो लोकेशन आप देख लेना कि कौन सी कंपनी से कैसा डील हो रहा है। तो वो इसलिए मैं कोई ब्रांड नेम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपना कुछ भी कर रहा है। और अभी तक उन्होंने जितना ही मशीन दिया है, उस मशीन का जो पास्ट है ना, वो पास्ट को मैं रिजर्व कर रहा हूँ। आज तक अभी तक मैंने अपने कॉस्ट से सर्विस दे रहा हूँ, उसको पेमेंट भी पूरा किया, मेरा जीएसटी बिल भी नहीं भरा, मेरा पेमेंट भी उसके पास है ना, वो सर्विस दे रहा है। तो एक्चुअली उस टाइप का नियत के कारण आप लोग, जब भी मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लाइंट को कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वो क्या करते हैं, चालाकी से इसमें पासवर्ड लगा देंगे, उसमें पासवर्ड लगा देंगे, वो सिस्टम कर रहे हैं। अगर आप पूरी पेमेंट दे के मशीन ले रहे हो, तो आप ये चेक करके लीजिए कि आपकी मशीन में कहीं पासवर्ड तो नहीं लगा है। ये चीज़ का एश्योरेंस ज़रूर करके लीजिए कि ये लोग मशीन में पासवर्ड लगा के आपको, देखो पासवर्ड तो खुल जाता है। देखो, मैं आज परेशान हूँ क्योंकि मेरे को पीएलसी कंपनी का हर पासवर्ड के लिए 8,000, 7,000, 8,000, पहले 10,000 पे करना पड़ता था, अभी 7,000 पे कर रहा हूँ मैं उसको, जितना बेचा हूँ मैंने। तो वो प्रॉब्लम्स मैंने आज तक झेल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्लाइंट को कोई इशू ना आए। तो इसीलिए अगर कोई क्लाइंट ऐसा, देखिए पासवर्ड लगाना भी कुछ हद तक भी गलत नहीं है, क्योंकि कुछ क्लाइंट भी है वो परेशान करते हैं पेमेंट के लिए। जब पासवर्ड लग जाता है, काम बंद हो जाता है, तब वो जाके पेमेंट करते हैं। जब तक काम चलता है तब तक तो कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। तो उस केस में तो वो कंपनी, चलो उसकी वो एक सेफ साइड है पैसा रिकवर करने के लिए। बट जो कंपनी से मैंने पूरा पेमेंट दे के, सारे पेमेंट क्लियर करके एक्स्ट्रा पेमेंट दिया हूँ, वो कंपनी अगर मेरे साथ इस टाइप का मशीन में लगा के दिया ना, तो अगर कोई क्लाइंट मेरे जगह होता, मैं बोलता ये मशीन को कूड़ा में ही फेंकना होता, क्योंकि वो पीएलसी कंपनी वाला उसको कभी नहीं देता पासवर्ड, क्योंकि वो उसका पेमेंट नहीं कर रहा है। तो क्लाइंट तो परेशान क्या होगा, क्लाइंट को ही परेशानी है। तो इस सब चीज़ को नज़र देखते हुए मैंने एक वीडियो सोचा बनाने के लिए। बट मैं ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि भाई, जो लोग इंडस्ट्री में नया सेटअप डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उनको परेशानी नहीं होना चाहिए। और हमारा विजन भी यही है कि क्लाइंट को कोई परेशान नहीं करेंगे, हम मशीन बेस्ट बनाएंगे। पीआरएल ऑलवेज कोशिश किया है अपने मशीन को टॉप क्लास मशीन बनाने के लिए। इंडिया में मैं बोलता हूँ, हमारा मशीन का जो डिज़ाइन है, जो लुक्स है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कोई भी कंपनी इंडिया में मैच नहीं करेगा। और जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी काम कर रहे हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, कुछ भी है, बट चीज़ें देखो, काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, अपना विजन अलग है। और हम लोग बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं। और हमारा मेन है कि हमारा जो क्लाइंट्स है, जिन्होंने मशीन लिए हैं,
उन्होंने हमसे दोबारा ऑर्डर कर रहे हैं, जो कोई एक मशीन लिया था, कोई 2 मशीन लिया था और 2 मशीन ऑर्डर कर रहे हैं। तो उससे हम लोग को ये फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, हमारा मशीन में अभी तक कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने काम को आराम से कर रहे हैं। और हमारा कोशिश भी यही है, हमने मिनिमम सर्विस देना पड़े, हम उस हिसाब से मशीन को डेवलप कर रहे हैं। और बहुत रैपिडली हम लोग टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं। अभी 2-3 नया मॉडल आपको लॉन्च होगा, जो कि इंडिया में किसी के पास नहीं है वो मॉडल, ना कोई बनाया है वो हम लोग उसके ऊपर बहुत R&D और रिसर्च करके काम कर रहे हैं। बस मैंने आज ऐसे जन्माष्टमी छुट्टी था और ऑफिस में मैंने बैठा था, तो एक आज किसी का पासवर्ड आया कि उन्होंने बोला सर मैं बहुत परेशान हूँ, तो क्या करता। मैं फिर उनको पासवर्ड के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाल के वो पासवर्ड के लिए मैंने खुद पेमेंट करके दे रहा हूँ। चलो, मैं बहुत दिन से इससे पहले बहुत कर चुका था, बट अभी सोचा कि नहीं, एक वीडियो बनाना चाहिए कि ये सब इश्यूज़ है, तो आप लोग केयरफुली डील करिएगा। और थैंक यू वेरी मच आपकी सबके सपोर्ट्स के लिए। हम लोग आज अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर पाए हैं और मेरा आज ड्रीम जो प्रोजेक्ट था वो मेरा सक्सेसफुल हुआ। और इन लोग को भी थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि ये लोग अगर मेरे साथ इतना प्रॉब्लम ना क्रिएट करते हैं तो आज मैं भी आज इस पोजीशन में ना होता। क्योंकि अगर कंफर्ट जोन से कोई पर्सन बाहर निकलने के लिए उतना वो सिचुएशन चाहिए, तो ये लोग ने जो सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट किया, जानबूझ के किया। मेरे को इंडस्ट्री से बिल्कुल ऐसा उनका सोचना था कि ये बंदे को इंडस्ट्री से हमने बिल्कुल कर नहीं पाएगा काम। हम लोग मैं आज इनके सामने ही अपना सेटअप लगा के बैठा हूँ, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप काम करने का सब प्रोसेस है। और बस ये है, आप देख लीजिएगा। और मैं ये बोलता हूँ कि जो घटिया कंपनी है ना, जो गलत तरीके से काम करके इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ब्रांड वैल्यू को ख़राब करते हैं ना, तो इसी के कारण लोग ज़्यादातर वो इंपोर्टेड मशीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बट हमारा मेन ही विजन ही था कि हम लोग को दोबारा रीवैल्यू क्रिएट करेंगे, जो इंडियन मशीन का जो ब्रांड वैल्यू है, जो उसका क्वालिटी है, उसको दोबारा हमने रीबिल्ड करेंगे। उसके ऊपर ही हमारा पूरा फोकस है। आगे कंटिन्यू करते रहूँगा। अगर मेरे पास और 2-3 इशू है, मैं उसके ऊपर वीडियो टाइम निकाल के बनाऊँगा। एक प्रोफाइल कंपनी के बारे में भी कुछ बताना है कि एडवांस पेमेंट लेने के बाद मेरा एक विंडो फैक्ट्री भी है उड़ीसा में, तो विंडो फैक्ट्री में एक प्रोफाइल कंपनी को मैंने पेमेंट एडवांस किया था और वो कुछ पेमेंट टर्म डिस्कशन हुआ था। तो पेमेंट टर्म के बाद जब उन्होंने उसको डिनाई कर दिया, मैंने बोला चलो मैं प्रोफाइल आपसे नहीं लेता हूँ, आप ऐसे करो। उन्होंने बोला चलो प्रोफाइल नहीं लेते हो तो पेमेंट में वापस कर देता हूँ। आज से 1.5 साल हो गया, मेरा 7 लाख रुपया वापस करते करते अभी 2-2.5 लाख और बचा हुआ है। तो ये लोग ऐसे भी करते हैं। ऐसा प्रोफाइल कंपनी में पहले बार देखा हूँ कि साला जो फैब्रिकेटर का पैसा को लेके उसको एक बार पैसा चला जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है। तो उस टाइप का कंडीशन मेरे साथ हुआ है। तो उसके बारे में भी एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि ये जो कंपनी है, कौन है कंपनी, कहाँ पर है। मैं अच्छे से उसको एक्सपोज करूँगा, क्योंकि कोई गलत करता है तो उसको एक्सपोज करना ज़रूरी है। और सेकेंड है कि मेरे साथ गलत हुआ, कल हो सकता है किसी और के साथ भी हो सकता है। तो उसके लिए कोई कुछ नहीं सोचता हूँ कि मैं ये वीडियो बनाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, वो नहीं सोचता हूँ मैं, क्योंकि कुछ होना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। तो इसलिए मैं अपने कोई गलत होता है इंडस्ट्री में, कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर मैं ऑलवेज रेज करूँगा, मेरा वॉइस रेज करूँगा मैं इसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड कुछ अगर गलत वर्ड मैंने यूज़ किया होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ऑलवेज कोशिश करता हूँ कोई गलत वर्ड ना यूज हो, बट लोग इंडस्ट्री में कर रहे हैं इस टाइप का काम, घटिया काम कर रहे हैं, तो इसीलिए अगर कोई गलत वर्ड मेरे से निकला होगा तो आई एम सॉरी फॉर डैट। एंड फाइनली, जय जगन्नाथ, थैंक यू।